कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची पुनरीक्षण में भारी गड़बड़ियां और प्रशासनिक लापरवाही दिखाई पड़ रही है, किंतु इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके लिए कम से कम 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। यह विचार शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने व्यक्त किया। वे कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए चेतन नारायण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीएलओ को पूरा समय दिया जाना चाहिए, किंतु न जाने किस मंशा से चुनाव आयोग ने केवल 1 माह का समय दिया है। साइलेंस। श्री सिंह ने चुनाव पुनरीक्षण आरक्षण अभियान में काम के दबाव में मरे बीएलओ को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि क्षेत्र में बीएलओ को बिना समुचित प्रशिक्षण के मतदाता सत्यापन जैसे अत्यंत संवेदनशील कार्य में उतार देना यह साबित करता है कि प्रशासन सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण न होने के कारण बीएलओ घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। साइलेंस। पूरे देश में चल रहा है। एसआईआर के तहत कर्मचारी को फॉर्म ले जा करके घरों पे देना चाहिए, लेकिन जो स्थिति है, जो सच्चाई है, उससे हट के है। आज हम कई बूथों पर गए थे। उन बूथों के जो अध्यक्ष हैं, जब हमने पता लगाया तो पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% 15% लोगों के घरों पे फॉर्म पहुंचा है। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और जो प्रत्येक मीटिंग में जाते हैं, आज इन्होंने एडीएम के सामने जब आपत्ति दर्ज कराई कि अभी तक हमारा फॉर्म हमको नहीं मिला है, तो बहुत ही मशक्क़त के बाद एडीएम और उनके जो बीएलओ हैं वो ला करके अभी इनको फॉर्म दे के जा रहे हैं। जब स्थिति इनकी ये है तो आप सोचिए कि गांव में, छोटे छोटे मोहल्लों में वो लोग उनका फॉर्म कैसे सबमिट हो पाएगा। समय इतना कम है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर का समय है। ये समय बहुत कम है। समय कम से कम 3 महीना और देना चाहिए। 3 महीना समय और देना चाहिए और इसमें प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता हैं, वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके माध्यम से जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुछ नहीं जानती। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को पता नहीं कि कैसे फॉर्म सबमिट होता है। वो जाती है, उल्टा फॉर्म पकड़े, ले जाकर के फॉर्म रख देती है। आज भी गाँव में 40% ऐसे लोग हैं जो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिम्मेदार व्यक्ति जाए और फॉर्म भर के उन्हीं के सामने दस्तखत करावे, अंगूठा लगवावे, उनके जो पेपर लेना है, आधार कार्ड लेना, जो भी काम लेना है, उनसे लेकर के ले जाकर के फॉर्म सबमिट करावे। आज इससे पहले कई बार जिला प्रशासन को कहा जा चुका है, उसी संबंध में आज प्रेस है। आज के बाद हम लोग एक एक विषय पर लिपिबद्ध रूप में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी बात वो मानते हैं तो हम उसमें सहयोग, हमारे BLA-2 हैं वो सहयोग करेंगे। पूरे ज़िले में 2036 BLA-2 हैं हमारे, वो जगह जगह बैठे हुए हैं। उनसे कोई BLO नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ रहे हैं, BLO मिल ही नहीं रहे हैं। वो फॉर्म ढूंढ रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है। इनको जाना चाहिए, BLO को जाना चाहिए, BLA-2 से मिलना चाहिए और फॉर्म सबके घरों पे दे करके, जिसके घर पे फॉर्म नहीं जा रहा है, पूछना चाहिए, फॉर्म भरवा करके और टाइम से फॉर्म जमा कराना चाहिए। समय बहुत कम है, कम से कम 90 दिन की समय बढ़ोतरी की जाए। BLO जो आत्महत्या कर रहा, अगर किसी के ऊपर आप जबरन ऐसी जिम्मेदारी दोगे जो संभव नहीं है, उसे आप ऐसा कार्य करवाना चाहते हो कि जो संभव नहीं है, जो नीति विरुद्ध है, तो मजबूर होकर के वो आत्महत्या कर रहा है। अगर आत्महत्या उसने किया है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और उनकी पत्नी या बच्चे जो उस योग्य हों उनको नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है।